हैं। और दूसरी बात, जब आप मुस्लिम गुजरों के पास आए तो फिर आरएसएस का क्या काम है इसके बीच में? वो तो उन लोगों का ये दावा था कि इसमें तो राजस्थान तक के गुज्जर आएंगे, ऐसा कोई गाँव नहीं जहाँ से 100 गुज्जर नहीं होंगे, 50 गुज्जर नहीं होंगे। हालांकि मैं इस दावे पर यकीन नहीं करता। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। 29 तारीख में गुर्जर समाज सहारनपुर में एक यात्रा निकाला है, गुर्जर गौरव यात्रा। यात्रा कुछ दिन पहले निकलनी थी, जिसमें संघ ने अपनी हिस्सेदारी ली थी। यात्रा समय पे कैंसिल हो जाती है क्योंकि प्रशासन की तरफ से उसको अनुमति नहीं मिलती है। अब गुर्जर समाज के युवा गुर्जर भवन सहारनपुर में इकट्ठा होते हैं, रैली को लेकर ही कि रैली निकलेगी, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में लोकेश सलारपुरी जी हैं जो सोशल मीडिया पर आजकल छाए रहते हैं, और जानेंगे यात्रा उस समय क्यों नहीं निकली। अब गुर्जर गौरव यात्रा जो युवा निकाल रहे हैं, उसमें यहाँ के जो नेता हैं, गुर्जर समाज के जो जनप्रतिनिधि है, उनका क्या योगदान रहेगा और क्या लगता है क्या यात्रा सफल हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन अपने पास बुलाकर सबसे बातचीत कर रहा है, उससे क्या लगता है? नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो निरुद्ध? ठीक है जी, आशीर्वाद आपका जी। अच्छा अंकल जी, जैसा जो यात्रा निकल रही है, आपने देखा होगा पहले आरएसएस के लोग इसको निकाल रहे थे, लेकिन वो समय पर यात्रा को रोक दिया जाता है। अब क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे उस समय में, क्यों रोक दी गई थी यात्रा? दरअसल जब ये लोग आए थे पहले यात्रा निकालने के लिए, तो इसमें साफ साफ था कि इसमें आरएसएस के लोग जुड़े हुए हैं। उसमें कुछ लोग गैर गुज्जर भी थे। जब वो यहाँ गंगो क्षेत्र में आए थे, मुस्लिम गुजरों गाँव में, तो यहाँ उन लोगों ने मुस्लिम गुजरों से 2 सवाल पूछे थे कि भाई ये बताओ कि अगर आप लोग को पर्सनल कुछ मैटर हो, क्योंकि उनके साथ में कुछ हिंदू गुज्जर आए थे, कि अगर आपको कुछ पर्सनल कुछ लाभ हो तो बात दूसरी, हम लोग आपको सब इंतजाम करके देंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये बताओ कि इसमें इंद्रेश जी या और 2-3 नाम उन्होंने बताए थे। ये लोग जब गुज्जर नहीं है तो फिर गुज्जर गौरव यात्रा ये लेके क्यों चल रहे हैं? और दूसरी बात, जब आप मुस्लिम गुजरों के पास आए तो फिर आरएसएस का क्या काम है इसके बीच में? तो यहाँ के लोगों के तेवर देखने के बाद वो लोग पीछे हट गए। ये तो यात्रा तो तब बंद इसलिए हुई थी। उसके बाद दोबारा अब क्या हुआ, कौन लोग इसके बीच में आए, इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है। लेकिन चूँकि वहाँ एक मीटिंग हुई थी गुज्जर भवन में, और उसमें भी ज़्यादातर लोग भाजपा समर्थित थे, हिंदू गुज्जर। हालांकि उन्होंने कुछ मुस्लिम गुज्जरों का भी आह्वान किया, और वहाँ ये बात आई कि जब एक ठाकुर इस यात्रा को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अभी हमारी आन बान शान का सवाल है, तो हमें यात्रा निकालनी चाहिए। अब इसके पीछे कौन लीडरशिप है, क्या नहीं है, कुछ अभी समझ में कुछ क्लियर बात नहीं है। यात्रा की कामयाबी नाकामयाबी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जोश बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लगता है आपको, जो युवा है वो सही दिशा में जा रहा है या फिर कुछ निर्णय गलत लिए जा रहे हैं? क्योंकि आपकी उम्र भी हो चुकी है, 50 के लगभग जा चुके हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस भी होंगे। यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या समाज इससे जागरूक हो पाएगा? क्योंकि 2 तरीके हैं, गांधीवादी तरीका है, भगत सिंह वाला तरीका है, और उस तरीके से अगर होता, सबको संगठित करके गांव दर गांव जाके शामली के गुर्जरों को इकट्ठा किया जाता, तो शायद यात्रा सफल हो सकती थी। लेकिन अब आपको क्या लगता है? देखो, जो उन्होंने ग्रुप बनाया था उस ग्रुप में मैं भी था, हालांकि मैंने आज ग्रुप छोड़ दिया वो। तो उन लोगों का ये दावा था कि इसमें तो राजस्थान तक के गुज्जर आएंगे, ऐसा कोई गाँव नहीं जहाँ से 100 गुज्जर नहीं होंगे, 50 गुज्जर नहीं होंगे। हालांकि मैं इस दावे पर यकीन नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि इतनी वो भीड़ जुटा पाएंगे। खैर, तो उस ग्रुप में मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। मैंने उनसे ये पूछा था कि भाई आपके इस सहारनपुर में 2 विधायक हैं और 1 सांसद है। जाहिर सी बात है, उनको इसलिए टिकट दिया गया था भाजपा की तरफ से कि वो गुज्जर बिरादरी से बिलोंग करते हैं और आपके वोट हैं। और जब उनको टिकट मिला, आपके नाम पे मिला, वो जीत के गए, तो आपके वोट से जीत के गए। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई विधायक है, सांसद हैं, आपकी बिरादरी के हैं, तो उन लोगों का फर्ज बैठता है कि अगर आपकी आन बान शान, आपके सम्मान को ठेस पहुँचती है, तो उन्हें आगे आके नेतृत्व करना चाहिए। तो मेरा ये कहना था कि भाई आप अपने विधायक, अपने सांसद से पूछिए कि आए, अगर आपका सम्मान को कुछ आहत हुआ है, सम्मान को आपको कुछ चोट पहुंची है, तो आपके सम्मान के लिए उन लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन इस पूरी यात्रा में कहीं भी वो दोनों विधायक या सांसद का कहीं कोई नाम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बगैर किसी लीडरशिप के ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मुझे इसकी सफलता में थोड़ा संदेह है। तो अब क्या करना चाहिए? जो युवा है काफ़ी जोश में है, और जोश में आपको पता है होश खो जाते हैं आदमी। जो कहावत भी है पुरानी कि मूवी में तो है भी कि गुस्से को पालना सीख काशीनाथ। तो ये गुस्सा था, ये जज्बा है, जुनून है, या मूर्खता? मुझे तो लगता है कि एक तरीके से कोई लोग हैं जो हमारे दरअसल युवा बहुत जोशीले होते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा गहरी समझ नहीं होती, बहुत अनुभव नहीं होता। तो मुझे लगता है कोई तो ताकत ऐसी है जो इन युवाओं के जोश को एक्सप्लॉइट करना चाहती है, इनका शोषण करना चाहती है, इनका इस्तेमाल करना चाहती है। तब युवाओं को आप समझा नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी के बहुत बड़े जो सोर्स है उसमें युवा भी है एक, और ख़ास तौर पे एक तरीके से बिल्कुल अनुशासित युवा।
वो है। अब इनको अनुशासन में रख के तो आप इनसे बहुत बड़े काम ले सकते हैं, लेकिन आप इनको ऐसे एक बगैर सरदार के आप युद्ध मैदान में छोड़ देंगे तो उसके रिजल्ट कोई अच्छे तो नहीं आएंगे। तो मुझे बहुत बढ़िया सिनेरियो फिलहाल भविष्य का नज़र आ नहीं रहा। अच्छा, प्रशासन भी बुला रहा है, मीटिंग भी हुई कल, आज भी बुलाया गया है प्रशासन द्वारा। क्या लगता है प्रशासन इजाज़त देगा या नहीं देगा? देखो, आप इसके पहले बैकग्राउंड में जाओ, दादरी में क्या हुआ था। अगर आज ये युवा इतने जोशीले हैं, इतने उन्मत्त हुए घूम रहे हैं, तो पहले ये देखिए कि दादरी कांड जब हुआ था तो प्रशासन का क्या रोल था, हमारे मुख्यमंत्री का क्या रोल था, सब चीज़ थी। और आज जो प्रशासन दुआई दे रहा है, ये जो बात रख रहा है, वो बात लॉजिकली सही भी है। उनका कहना ये है कि जब ये मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है तो तब तक इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं खुद भी यही मानता हूँ कि जब मामला कोर्ट में है तो बचो, या फिर अगर आपको करनी है तो फिर आपके जो लीडर हैं, जो आपके विधायक सांसद है, वो सामने आए, वो लीडरशिप करें। आप लट खाने के लिए आपको ना छोड़ें। अगर कुछ इस इतनी बड़ी यात्रा में कोई थोड़े वैसे तत्व भी आ जाते हैं, असामाजिक तत्व भी घुस जाता है कोई, अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई, और साथ में चूंकि से मुस्लिम युवा गुज्जर भी हैं सारे, अगर कोई ऐसी बात हुई तो परिस्थिति को कौन संभालेगा, FIR किसकी होंगी, मुकदमा किसके खिलाफ होगा, इन सब चीज़ों पे विचार होने के बाद ये यात्रा का कुछ प्रबंध बनता। और मेरा फिर कहना है, हमारे सांसद जी, हमारे दोनों विधायक हैं, इनको आगे आके इसका लीडरशिप करनी चाहिए थी, या फिर इन युवाओं को समझाना चाहिए था कि नहीं, अभी रुको, हम अपने चैनल पर देख रहे हैं। तो मैं इस यात्रा का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आ रहा फिलहाल जी। अच्छा, जो नेता हैं, जो गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधि हैं, 2 विधायक हैं, एक सांसद है, क्या कारण है वो पीछे हटे हुए हैं? बीजेपी के कारण या फिर कुछ और कारण है? कल तो समाज में आना भी है, वोट भी मांगनी है। अगर समाज के नहीं हो सकते फिर किसके होंगे? देखिए, जब से ये सरकार आई है, भाजपा में, सरकार क्या, भाजपा में कभी भी किसी की कोई औकात नहीं है। आज हमारे सांसद हैं, विधायक, इनकी कोई औकात नहीं है। वहाँ जिनकी चलती है उन्हीं की चलती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बोल ही नहीं सकते, बोलते या तो इनका टिकट कट जाएगा या कुछ और दिक्कतें आएंगी। तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मुखर होकर विरोध कर जाएं। हाँ, अगर कर गए तो लीडर बन जाएंगे। अभी लीडर नहीं है ये लोग, ये खाली विधायक है, सांसद हैं। लीडर बनने में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, वो संघर्ष करना पड़ता है। मुझे इनमें तो कम से कम फिलहाल तक तो नज़र आया नहीं है कि कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक मुकेश चौधरी की बात है, मुकेश चौधरी के ऊपर तो गुजरों का बहुत बड़ा एहसान है। आपको याद होगा, एक बार पुलिस का उनका टकराव हुआ था, उसमें गुजर ही थे, बीच में ढाल बनकर खड़े हो गए थे, गिरफ्तार भी नहीं होने दिया था मुकेश चौधरी को। तो आज मुकेश के पास वक्त है, लीडर बनने का वक्त भी है, और आगे बढ़ के अगर वो लीडरशिप करे इस पूरी यात्रा को, खुद निकलवाए, भले प्रशासन परमिशन ना दे, लेकिन वो सामने रहे, फ्रंट पे वो रहे, लीडरशिप वो करे, सब उसके पीछे चलें, तो एक वो एहसान भी उतरेगा बिरादरी का, और वो लीडर भी बन जाएगा। लेकिन मुझे इन तीनों लोगों में बिल्कुल भी उम्मीद मुझे तो नहीं है कि ये लोग बिरादरी की लीडरशिप के लायक फिलहाल हैं, जब तक भाजपा के अंदर है तो। अच्छा, उधर से शामली से भी कुछ नाम आए, बाबू कम सिंह जी का नाम आया, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का नाम आया, मुनव्वर हसन का नाम आया, कि अगर वो होते तो शायद यात्रा निकल सकती थी। आपको लगता है ऐसा होता? बिल्कुल, वो बिल्कुल अगर शामली के इसमें कुछ लीडर लोग होते तो यात्रा निकल सकती थी, तो वो संभाल भी ले जाते। उन लोग वो अनुभवी भी थे और वो संघर्ष करने का मादा भी रखते हैं। मुनव्वर के अंदर भी था, मुनव्वर के बेटे के अंदर भी है, और बाबू कम सिंह जी के अंदर भी चीज़ थी, लेकिन वीरेंद्र सिंह के अंदर आज भी है। लेकिन सब आज स्थिति आपको पता ही क्या है, मैं इस पर क्या ज़्यादा बोल लूँ। और अच्छा, राजपूत समाज लगातार मीटिंगें कर रहा है, और कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कह रहे हैं कि राणा लाल चौहान जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने उनको बहका दिया, गलत इतिहास बता दिया। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, अगर कोई आदमी इस तरह की बात करता है तो इसका 2 वजह है। या तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, और अगर पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, जानकारी नहीं है, तो फिर इस तरीके नरगल बात करेगा, इस पर टिप्पणी की जरूरत ही नहीं है। सबको पता है क्या था, हम बचपन से पढ़ते हैं कि मीर भोज कौन थे। तो या तो किताबें गलत थी, या फिर ये आज ये गलत है, कोई तो चीज़ गलत थी ना। तो इसमें जो राजपूत समाज क्या कहता है, हम उन पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, ना हमें करनी चाहिए। उनका अपना इंटरनल मैटर है, वो क्या कहते हैं। जी। समझदार लोग सब जानते हैं क्या असलियत है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 29 तारीख में जो यात्रा होने जा रही है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, गुर्जर समाज इसको लेकर क्या सोच रहा है, युवा क्या सोच रहा है, सब 29 तारीख में पता लग जाएगा। प्रशासन इजाज़त देता है या नहीं देता है। हालांकि जो नज़दीकी जो लोग हैं, यात्रा को जो निकालना चाहते हैं, उनको बुलाया जा रहा है, प्रशासन से बातचीत कर रहा है। अब 29 तारीख में क्या निर्णय होंगे और यात्रा कितनी लंबी होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं गुर्जर समाज के, वो इसमें क्यों नहीं आ रहे, ये हम गांव में जाकर भी जानने की कोशिश करेंगे। गांव दर गांव जाके 28 तारीख तक ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण है और मुस्लिम गुर्जर इसमें कितना भाग ले रहा है। जुड़े का गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।